हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश एडवांस एक्सेल के सीरीज में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं वेरियस टाइप के चार्ट्स को हम एक्सेल में कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा, साथ ही साथ हम सिंपल और डिफरेंट वेज देखेंगे कि ग्राफ बनाते समय क्या क्या चीजों की आपको इंपॉर्टेंस देनी है और किस तरह से हम अलग अलग टाइप के ऑप्शंस का यूज करके ग्राफ को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सिंपल सा ग्राफ से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा पहला जो ग्राफ है वो कॉलम ग्राफ होगा। कॉलम ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको इंसर्ट ऑप्शन पे जाना है। इंसर्ट टैब पे जाएंगे तो आपके पास वेरियस टाइप के चार्ट्स के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अगर आप 2007 यूज कर रहे हैं तो आपके पास चार्ट नाम से या ग्राफ नाम से एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे जो कि आपके वेरियस ग्राफ को चार्ट को इंडिकेट करेंगे। तो मैं सिंपली यहां से जाके एक ग्राफ सेलेक्ट करूंगा। तो जैसे ही मैं क्लिक किया ये ब्लैंक आया, क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी डेटा को सेलेक्ट नहीं किया है। तो सिंपली आपको क्या करना है, एक डेटा सेलेक्ट करना है जिसका आपको ग्राफ बनाना है। तो मैंने फिजिक्स को सिलेक्ट किया और ग्राफ के लिए नंबर वैल्यू होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेसिस पे वो ग्राफ के स्केल को अप और डाउन करेगा। यानी कि जो बार्स बनते हैं, जो वैल्यूज बनते हैं, वो सारे जो नंबर वैल्यू है इसी के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो ये नंबर वैल्यू होना कंपलसरी होता है। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके मैं कॉलम वाले ऑप्शन पर गया और सिंपली सिंगल कॉलम पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने सिंगल कॉलम पर क्लिक किया, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे फिजिक्स का मेरे पास एक ग्राफ यहाँ पर रेडी हो गया है। फाइन। तो इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 यानी कि स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 आप बोल सकते हैं। इस तरह से आपका यहाँ पर शो कर रहा है। फाइन। देन यहाँ पे प्लॉटिंग किया हुआ है 0 10 20 30 40 50, इस तरह से ये ऑटोमेटिक प्लॉटिंग ले लिया। ये जो प्लॉटिंग होते हैं ये आपके वैल्यू बेस्ड होते हैं, यानी कि अगर आपका वैल्यू ज्यादा होगा तो ये प्लॉटिंग ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। देखिए सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे 200 वैल्यू लेके एंटर कर दिया। तो देखिए जैसे ही मैंने 200 वैल्यू लिया, इसका जो प्लॉटिंग पोजीशन है वो चेंज हो गया। पहले 10 10 के इंटरवल में था, अभी 50 50 के इंटरवल में चेंज हो गया। तो ये आपको सेट नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक एक्सेल में प्री डिफाइंड सेटिंग्स होते हैं कि जैसे ही वो आपका वैल्यू को आइडेंटिफाई करेगा, वो मिनिमम और मैक्सिमम और जो वैल्यू आपके हैं अवेलेबल उसके बेसिस पे वो ऑटोमेटिक प्लॉटिंग का जो इंटरवल होता है उसको वो सेट कर देगा। फाइन। तो इस तरह से आपको सिंपली क्या करना है, सिलेक्शन करके बनाना है। देन ये बन गया। आप सपोज मान लीजिए आपको इसमें चेंजेस करने हैं, जैसे कि आपको इसका कलर चेंज करना है, आपको इसका डिजाइन चेंज करना है, आपको ये प्रॉपर्टीज चेंज करनी है, आपको इसका कलर चेंज करना है। सबका नहीं करना है, किसी एक का करना है। नीचे वाले का प्रॉपर्टीज चेंज करना है, कुछ एडिशन इसमें एक्स्ट्रा ऐड करने हैं। आप यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स का बनाया, आपको 12 स्टूडेंट्स ऐड करने हैं। तो ये सारे बेसिक चेंजेस आपको आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ग्राफ बना दिए, सेलेक्ट करके बस हो गया काम खत्म। आपको हर एक प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं वन बाय वन सारी चीजों को बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने देखा ग्राफ कैसे बनाते हैं, मैं फिर से इसको एक बार रिपीट करता हूँ। सिंपली आपको जिसका भी ग्राफ बनाना है आपको सिंपली सिलेक्ट करना है। केमिस्ट्री का बनाना है, केमिस्ट्री सेलेक्ट करेंगे। बायोलॉजी का बनाना है, बायोलॉजी सेलेक्ट करेंगे। तो मैं वन बाय वन तीनों का फटाक से बना देता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे गया, मैं कॉलम वाले ऑप्शन पर गया, कॉलम चार्ट पर क्लिक किया, ये फिजिक्स का बन गया। इसको आपको चेंज करना है, आप इस तरह से उसको अपडेट कर सकते हैं। जितना भी आपको साइजेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिए कि कितना साइज में आपको रखना है। फाइन। ये मैंने फिजिक्स का यहाँ पर बना दिया। देन मुझे केमिस्ट्री का बनाना है, मैंने केमिस्ट्री सेलेक्ट की और इंसर्ट ऑप्शन पर गया, फिर से मैं ऑप्शन पर गया और मैंने फिर से कॉलम का ऑप्शन ले लिया। देन मुझे यहाँ पर इसको सेट करना है केमिस्ट्री वाले को। मैंने केमिस्ट्री को यहाँ पर सेट किया, मैंने साइज एडजस्ट की, कितने साइज में मुझे रखना है। आप अपने साइज को अपने से डिफाइन करेंगे। देन बायोलॉजी को मुझे लेना है, बायोलॉजी मैंने लिया और बायो लेने के बाद मैं इंसर्ट पे फिर से गया, कॉलम वाले ऑप्शन पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, इसको सेट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे मैंने तीन अलग अलग ग्राफ बनाए जो इसके वैल्यू को शो कर रहे हैं। अब मुझे क्या करना है कि तीनों में थोड़ा डिफरेंसेस शो करना है। लाइक ये वाला जो है इसको मुझे दूसरे कलर से हाईलाइट करना है, ये वाला जो है इसको मुझे थोड़ा दूसरे कलर से हाईलाइट करना है, ताकि मैं तीनों में कुछ डिफरेंसेस करा सकूं। तो आपके पास दो तरीका होता है, या तो आप एक ग्राफ में तीनों को बना दो, या अलग अलग ग्राफ बनाए हैं तो आप उसका कलर वेरिएंट कर दो। लाइक सपोज मान लीजिए मैंने इसको चेंज किया, अब मुझे टेक्स्ट से प्रॉपर्टीज चेंज करनी है तो उसको आपको सिलेक्ट करना होता है। देन आपने टेक्स्ट का ऑप्शन पढ़ा है ऑलरेडी, तो आप टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि कैसे कैसे प्रॉपर्टीज यूज होती है। तो इस तरह से ये इसको हाईलाइट कर रहा है, कलर इसका ऑलरेडी ऐसा है। देन मैंने केमिस्ट्री वाले ऑप्शन को ले लिया और केमिस्ट्री वाले ऑप्शन पे मैंने ऑरेंज की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, जो कि इसमें मेरे पास अवेलेबल है। तो ये यहाँ पर आ गया। देन इसका जो कलर है बार्स का, इसको भी मैं ऑरेंज कर दूंगा। तो बार के कलर को चेंज करने के लिए सिंपली आपको बार को सिलेक्ट करना है। देखिए सारे ऑप्शन सिलेक्ट हो गए हैं। देन आपको फॉर्मेट मेन्यू पे जाना है। फॉर्मेट मेन्यू पे आप जाएंगे तो शेप फिल का ऑप्शन आएगा, शेप फिल पे आपको ऑरेंज कलर को चूज कर लेना है। तो ये आपका देखिए प्रॉपर्टी को क्या किया, चेंज कर दिया। देन बायोलॉजी को आपको चेंज करना है, तो बायोलॉजी जो है ग्रीन कलर से यहाँ पर है,
तो मैं सिंपली होम पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं ग्रीन ले लूंगा और उसका वाइट और बोल्ड कर दिया। और ये जो आपके बार्स हैं इसको मुझे ग्रीन करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, शेप फिल में जाऊंगा और यहाँ से ग्रीन कर दूंगा मैं। तो देखिए ये तीनों क्या हो गए, डिफरेंट वेरिएंट्स में शो कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं इसको। अगर आप नेम नहीं मेंशन किए तो भी आप कलर के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो बना दिए हैं आपने कि फिजिक्स का इतना है, केमिस्ट्री का इतना है, बायो का इतना है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आप कंपेयर करो, तो मेन होता है कंपेयर करना, क्योंकि डेटा एनालिसिस पार्ट जो होता है ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लोग ग्राफ बना लेते हैं लेकिन उसके बेसिस पे रिजल्ट फाइंड नहीं कर पाते हैं। तो सिंपली मैं आपको वही तरीका आज बताऊंगा कि आप ग्राफ के बेसिस पे कैसे एनालिसिस करते हैं, जो कि डेटा एनालिसिस का पार्ट होता है। और डेटा एनालिसिस का हम सेपरेट कोर्सेज भी कराते हैं, एक्सेल पे डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं। और नेक्स्ट मंथ में हमारा एचआर एनालिटिक्स का भी कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और डिफरेंट टाइप के मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगा कि आप डिसीजन कैसे ले सकते हैं। तो चलिए अब देखिए, मैं कंपैरिजन सिंपली करता हूँ कि स्टूडेंट 1 को मैं कंपेयर करता हूँ। तो स्टूडेंट 1 का यहाँ पे 40 to 50 के बीच में यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है, फाइन। देन यहाँ पर स्टूडेंट 1 का 50 to 60 शो कर रहा है और यहाँ पे स्टूडेंट 1 जो है उसका 60 to 70 शो कर रहा है। तो अगर मैं स्टूडेंट 1 का डेटा इवेलुएट करूँ, उसका डेटा कंपेयर करूँ, तो मैं ग्राफ के बेसिस पे इजीली बोल सकता हूँ कि बायो में उसका जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। और एवरेज अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री को लेके अगर मैं बोलूँ तो केमिस्ट्री में एवरेज है और फिजिक्स में उसका मार्क्स जो है लो है। यानी कि उस कैंडिडेट को मोर फोकस किस में करना है, फिजिक्स में करना है, थोड़ा सा कम फोकस केमिस्ट्री में करना है और बायो में थोड़ा मतलब बहुत कम करना है, क्योंकि बायो में उसके अच्छे मार्क्स। तो आपको इसके बेसिस पे डिसीजन क्या लेना है कि मुझे केमिस्ट्री में फोकस करना है, मुझे इस स्टूडेंट में केमिस्ट्री में फोकस करना है, इसका केमिस्ट्री लो है। फिजिक्स में सबसे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि फिजिक्स में सबसे लो है, और बायो में थोड़ा सा और पुशअप करना है उसको हल्का सा, ताकि उसका मार्क्स और ज्यादा अप हो सके। तो ये आपका एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हुआ कि आप डेटा को इवेलुएट कर रहे हैं और डेटा इवेलुएशन के बेसिस पे आप एक डिसीजन आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपका जो कैंडिडेट है उसमें क्या कमी है, उसका मार्क्स लो है। तो अब उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि फिजिक्स में उसका मार्क्स क्यों लो है। हम तो डिसीजन ले लिए कि मुझे इस पे फोकस करना है, मुझे इस टॉपिक में फोकस करना है, वो मुझे ग्राफ ने बता दिया। अब उसके पीछे का जो आपका प्रॉब्लम है उसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है और उसके बेसिस पे आपको सॉल्यूशन देना होता है। देन उसी तरह से अगर मैं स्टूडेंट 6 की बात करूं तो स्टूडेंट 6 जो है वो फिजिक्स में 90 के आसपास नंबर लाया है। देन अगर इसकी बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में बहुत बहुत ही कम लाया है। और अगर मैं बायो की बात करूं तो बायो में भी 70 to 80 के बीच में। यानी कि अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो फिजिक्स में बहुत ही अच्छा स्कोर है, यानी कि फिजिक्स में उस पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो अपने कर लेगा। देन बायो में हल्का सा पुशअप करने की जरूरत है, बाकी इसमें भी अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि इसका भी मार्क्स बढ़िया है। लेकिन अगर केमिस्ट्री में हम फोकस नहीं करते हैं तो इसमें सिंपली ये शो कर रहा है कि आपका मार्क्स बिलो 30, यानी कि आप फेल क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं और आपका मार्क्स अप होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे हमने ये डिसीजन लिया कि हमको फुल फोकस केमिस्ट्री में करना है, बाकी जो चल रहा है उसको हम वैसे ही अपने कंटिन्यू प्रोसेस में रखेंगे, लेकिन केमिस्ट्री में हमको और ज्यादा फोकस करना है। कुछ न्यू स्ट्रेटेजी, कुछ न्यू आपको एक्वायर करना होगा ताकि आप अपने केमिस्ट्री को बूस्ट कर सके। तो इस तरह से आपको डिसीजन लेना होता है। तो इसी तरह से मल्टीपल डिसीजन लेने होते हैं ग्राफ के बेसिस पे। अब यहाँ पे थोड़ा कंपेयर करने में ये इशू हो रहा है कि आपको बार बार 3 ग्राफ देखने पड़ रहे हैं। तो आप कंबाइन कॉम्बो ग्राफ भी बना सकते हैं। कॉम्बो ग्राफ यानी कि तीनों का ग्राफ जो है वो एक ही ऑप्शन पे बनेगा, एक ही विंडो पे बनेगा, और तीनों में कंपेयर डे वाइज, स्टूडेंट वाइज आप इजीली कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो सिंपली कुछ भी नहीं करना है, जैसे हमने अलग अलग सेलेक्ट करके बनाया था वैसे ही आपको क्या करना है, तीनों को सेलेक्ट करना है। तीनों को सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट ऑप्शन पे जाना है। इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके पास ग्राफ का ऑप्शन आएगा और सिंपली आपको क्या करना है, इसी ग्राफ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ग्राफ पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे अब आप देख पा रहे हैं कि तीनों का कंपेयर यहाँ पर स्टूडेंट के बेसिस पे शो कर रहा है। और नीचे में ये जो आपका एक्स्ट्रा ऑप्शन खुला है, जो कि पहले देखिए आपको नहीं मिल रहा था, यानी कि अगर मैं बात करूं इसकी, तो देखिए इसमें इस तरह का कोई भी ऑप्शन इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन होता है इसको हम लोग लेजेंड बोलते हैं। लेजेंड यानी कि एक ऐसा प्रॉपर्टी जो कि आपके एंट्रीज के कलर को शो करता है कि आपने जो एंट्रीज की है उसका पर्टिकुलर कलर क्या है।
यानी कि आपने फिजिक्स की एंट्री की है तो फिजिक्स का पर्टिकुलर कलर क्या है, तो फिजिक्स का जितना भी बार है वो ब्लू कलर से शो कर रहा है। केमिस्ट्री की आपने एंट्री की है तो केमिस्ट्री का जो बार है वो ऑरेंज कलर से शो कर रहा है, और बायो की आपने जो एंट्री की है, बायो का जो बार है वो आपका ग्रे कलर से शो कर रहा है। तो ये आपको सेग्रीगेट करके दिया, ये आपको डिफ्रेंशिएट करके दिया, इसीलिए इसको लेजेंड बोला जाता है। और लेजेंड का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डेटा एंट्री का आपने वैल्यू को ग्राफ में शो कर रखा है, लेकिन यहाँ पे आपने 3 को कंपेयर किया है, तो लेजेंड तभी शो करेगा जब मोर देन 1 होगा, यानी कि मिनिमम 2 की रिक्वायरमेंट होगी तो लेजेंड ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, आपको कुछ भी नहीं करना होता है। देन आपने यहाँ पे ग्राफ का टाइटल देखिए, कुछ भी मेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो ये किसको मेंशन करेगा, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं मेंशन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क्स। ठीक है, और आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने मार्क्स लिखा, आप यहाँ पे 10th मार्क्स लिख सकते हैं, आप यहाँ पे 12th मार्क्स लिख सकते हैं, आप यहाँ पे मार्कशीट लिख सकते हैं, वैल्यू इवेल्युएशन लिख सकते हैं, तो बहुत सारे नेम हो सकते हैं। तो इस तरह से आप कर लिया। अब आपको इसके बाद भी इसमें चेंजेस करना है, जैसे मुझे बायो का तो ग्रीन शो करना था, तो लेकिन यहाँ पे ग्रे आ रहा है, तो मैंने इसको ग्रे वाले बार को सेलेक्ट किया, तो देखिए सारे ग्रे वाले सेलेक्ट हो गए। देन फॉर्मेट में आपको जाना है, फॉर्मेट में जाने के बाद आपका जो भी कलर है आप उसको सिलेक्ट कर लो। जैसे ही आप अपने कलर को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे बायो का ये जो कलर है ये भी चेंज हो गया, और बार्स जितने हैं वो आपके अकॉर्डिंग चेंज हो गए। तो इस तरह से आप चेंजेस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंपेयर करना क्या है, इजी है। 1 का क्या है, सबसे अच्छा स्कोर बायो में है, तो ध्यान सबसे ज्यादा किस में देना है, तो फिजिक्स में देना है। 6 का क्या है कि सबसे ज्यादा मार्क्स आपका फिजिक्स में है और केमिस्ट्री में सबसे बिलो है। तो देखिए यहाँ पे आप इजिली तीनों वैल्यू को इंडिकेट करके आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और कंपेयर करना इजी हो जा रहा है। तो जब आप एनालिसिस करते हैं तो इस तरह का आपको बनाना होता है और समझना होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट बनाते हैं तो उसके बेसिस पे कैसे डिसीजन लिया जाता है, अगर आप सिंगल ग्राफ में बनाते हैं तो उसके बेसिस पे कैसे डिसीजन लिया जाता है। तो ये सारे जो टेक्निक होते हैं ये आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, और मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा और आपको बेटर वे में समझ में आया होगा कि ग्राफ का क्या वैल्यू होता है, कैसे कंपेयर करते हैं, सिंगल के बेसिस पे कैसे हम जॉइंट करके कंपेयर कर सकते हैं। और इसी तरह से आपको हर एक सेशन में मैं आपको क्लियर समझाऊंगा कि डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स का रोल क्या होता है। जैसे कि आज हमने कॉलम ग्राफ को यहाँ पर देखा कि कॉलम ग्राफ में हम कैसे डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, हम डिसीजन कैसे मेकिंग कर सकते हैं, उसी तरह से हर एक ग्राफ का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, और किसी भी वैल्यू के लिए आप किसी भी ग्राफ का यूज नहीं कर सकते हैं, हर एक ग्राफ का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। तो किसको कहाँ यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए मैंने आपको बोला कि मैं डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगा। कुछ कुछ ग्राफ होते हैं जो आप किसी भी वैल्यू के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि कॉलम ग्राफ हो गया, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है, मोस्टली इसका यूज किया जाता है। बार ग्राफ हो गया, बार ग्राफ का भी मोस्टली यूज किया जाता है। लाइन ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ का मोस्टली यूज किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक एक दो ग्राफ होते हैं जिसका हर जगह पर यूज है, हर जगह पर इसका इंपॉर्टेंस होता है, तो इन ग्राफ्स को आपको अच्छे से समझना है। पाई ग्राफ आपने सुना होगा, जो राउंड वाला सर्कल वाला ग्राफ होता है, उसका यूज किया जाता है बहुत ज्यादा। तो ये सब कुछ ग्राफ्स होते हैं जो कि आप हर जगह पर देखेंगे, आप बुक्स में देखेंगे, आप अपने एजुकेशन लाइफ में देखेंगे, आप कहीं पर भी जाएंगे तो उस तरह का ग्राफ बना होता है, उसमें कंपेयर किए होते हैं, उसमें वैल्यूज लिखे होते हैं, कहीं पे परसेंटेज वैल्यू होता है, कहीं पे नंबर वैल्यू होता है, नंबर वैल्यू के साथ कुछ टेक्स्ट ऐड होते हैं, तो हर एक चीज को हम बारीकी से समझेंगे। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, ये जो डेटा है इसके बेसिस पे तो करना ही है, साथ में अपने से कुछ वैल्यू लिखे, लाइक अपना 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, जो भी आपने एजुकेशन किया है सबका अलग अलग एक शीट बनाए, उसमें आप अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब सब्जेक्ट्स का वैल्यू को एंटर करें कि आपने किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाया, और सबको सेलेक्ट करके कंपेयर करें कि सबसे ज्यादा मार्क्स किसका है, सबसे कम मार्क्स किसका है, और देखें कि आप किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स लाए हैं, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लोएस्ट मार्क्स लाए हैं, वो सब चीजों को इवेलुएट करें और देखें कि आपका प्रीवियस में क्या जो टॉपिक है वो आपका पिक पर था, यानी कि आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट था, क्या आपका वीक पार्ट था, तो वो सारी चीजों को इवेलुएट करके आपको समझना है, क्योंकि आप अपने डेटा को इवेलुएट करेंगे तो आप बेटर वे में समझ सकते हैं। उसके बाद आप अलग अलग कंपनीज के डेटा पे वर्क कर सकते हैं, या जो भी प्रीवियस आपने प्रैक्टिस की है उस प्रीवियस प्रैक्टिसेस में जो भी आपको नंबर वैल्यू दिए गए हैं उनका भी आप ग्राफिंग कर सकते हैं। तो ग्राफ के सीरीज अभी कंटिन्यू चलेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स के मैं आपको 5-6 सीरीज में कंप्लीट कराऊंगा कि हर तरह के ग्राफ को कैसे यूज किया जाता है। तो आज के लिए
कॉलम ग्राफ, देन हम नेक्स्ट आने वाले सेशन में मल्टीपल ग्राफ्स के बारे में समझेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।